Dear students, we have started chapter 13, surface area and volume in your class. So this time I am discussing basic formulas with you. These formulas are written on this paper. आप इसको note करेंगे अपनी copies में and you will also draw figures. So you will start writing from cuboid. आप cuboid से लिखना start करेंगे बेटे. So first you have to draw this figure of cuboid. As you know, cuboid is 3D shapes of रेक्टेंगल को हम एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं. जब हम उसे अब लाइफ में अपनी 3D फिगर में उसे निकालेंगे बाहर, तो वो क्यूबॉइड की शेप में बाहर आएगा बेटे. एंड यू नो वेल एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइड. अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, सो कैन यू से यू हैव पेंसिल बॉक्स, डस्टर, ठीक है, अवर रूम्स विच आर नॉर्मली इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. ये सब एग्जाम्पल्स क्यूबॉइड के हैं बेटे. तो इसके लिए आपको क्या लर्न करना है? सबसे पहले यू हैव टू राइट, फर्स्ट यू विल राइट, आफ्टर दैट यू विल लर्न लेटरल सरफेस एरिया. इट इज LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसमें हम 4 वॉल्स को इंक्लूड करते हैं सिर्फ बेटे. सो 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है हमारा? वी कैन राइट इज इट एज 2 ब्रैकेट L + B × H. ऐसे हम लोग लिखते हैं. दिस इज द फॉर्मूला. जो इसमें H शुरुआत में लिखा है, आप उसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है. आपको अपनी कॉपीज में लिखना है बेटे 2 ब्रैकेट, लेट मी राइट दिस, you have to write in this manner 2 ब्रैकेट L + B outside H. आप ऐसे ऐसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा. दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड की 4 वॉल्स का एरिया होता है ये. अब बात आती है बेटे टोटल सरफेस एरिया पर. टोटल मीन्स हाउ मेनी फेसेस डू वी हैव इन क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में बेटे 6 फेसेस होते हैं, 4 वॉल्स, 1 सीलिंग एंड 1 दिस फ्लोर. तो 6 हो गए बेटे. इन 6 का एरिया जब हम कंबाइन करते हैं, सो फाइनल फॉर्मूला इज 2 ब्रैकेट LB + BH + HL. ठीक है, इन लोगों ने भी ये फॉर्मूला लिखा है बेटे पोस्टर में, बट इट इज नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस. तो आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे लिखिएगा 2 ब्रैकेट LB + BH + HL. ओके, नाउ नेक्स्ट 3D शेप इज क्यूब. क्यूब एज वी फाइंड इन अवर लूडो डाइस. आपने लूडो डाइस देखा होगा, उसकी शेप क्यूब होती है. एंड अनदर एग्जाम्पल इज आइस क्यूब, शुगर क्यूब्स. ये सब क्यूब एग्जाम्पल्स हैं हमारे. वी नो क्यूब इज द 3D शेप ऑफ स्क्वायर. ये स्क्वायर की 3D शेप होती है. आप ये ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपीज में फिगर. देन यू विल राइट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. लेटरल मीन्स 4 वॉल्स का एरिया. फिर से सेम थिंग वी हैव. तो बेटे 4 वॉल्स का एरिया कितना हो जाएगा? आप जानते हैं क्यूब की 1 वॉल का एरिया होता है A², बिकॉज साइड स्क्वायर इज द एरिया. तो 4 वॉल्स का हो जाएगा बेटे 4 × A². दैट मीन्स यहाँ ये लिखा हुआ है 4A². देन वी हैव टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया होता है बेटे 6 × साइड स्क्वायर, बिकॉज वी हैव टोटल 6 सर्फेसेस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम. वॉल्यूम यानी जितना अपने अंदर वो कैपेसिटी है उसकी कंटेन करने की. जैसे क्यूब शेप है, क्यूबॉइड शेप है, अपने अंदर वो कितना कंटेन कर सकते हैं, कितनी अपने अंदर वो कैपेसिटी रखते हैं कुछ अपने अंदर रखने की, चाहे वो वाटर हो, लिक्विड हो, कोई सामान हो. सो ओवरऑल द कैपेसिटी ऑफ एनी शेप इज सेड टू बी इट्स वॉल्यूम. अब कैपेसिटी के लिए हाइट का होना ज़रूरी है. जब कुछ हाइट होगी बेटे तभी हम कुछ चीज़ रख पाएंगे. अदरवाइज फ्लैट सरफेस है तो उसके ऊपर जब भी कोई सामान रखा जाता है तो उसकी कुछ हाइट होती है सामान की, तभी वो विजिबल है हमें. ठीक है. सो अब देखिए बेटे वॉल्यूम क्या होती है. वॉल्यूम इज L × B × H फॉर क्यूबॉइड. और अगर हम बात करें बेटे क्यूब की, सो क्यूब में L × B × H की प्लेस पर ऑल 3 आर इक्वल टू A. सो A × A को हम लिख सकते हैं बेटे A क्यूब. Okay, so this is A cube. So can I say कि यहाँ पर बेटे A cube आएगा. This is volume of cube. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Right circular cylinder. Cylindrical shape is given in front of you. देखिए आपके सामने है ये shape. Yes बेटे, this is cylindrical shape. Can you give example? Yes, you can give like water bottles जो आप लोग लेकर आते हैं. They are in the shape of cylinder. Or the cylinders we use in houses, तो वो भी इसी शेप के होते हैं बेटे. This is vertical height. ये बिल्कुल सीधी हाइट होती है H, और this is radius R. अब यहाँ पर देखो बेटे 4 वॉल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गई है कर्व्ड सरफेस के अंदर. तो इसलिए 4 वॉल्स के एरिया को यहाँ बोलते हैं बेटे कर्व्ड सरफेस एरिया.
और इस कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में बोलते हैं बेटे CSA। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए हैं कि जो लेटरल सरफेस एरिया फ्लैट सरफेस का होता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जिसके अंदर थोड़ी बहुत कर्व हो, गोलाई हो। तो अब आप कह सकते हैं कि CSA ऑफ सिलेंडर, ये आपको लर्न करना है बेटे, CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू हाउ मच? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेटे 2πRh, टोटल होता है 2πR ब्रैकेट H प्लस R, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है बेटे πr²H। ओके, ऑल दीज थ्री आर formulas related to right circular cylinder। आप अपनी कॉपीज में इस कंप्लीट चार्ट को नोट करेंगे so that you can learn these formulas। So today you have to learn these formulas after writing in copies। Now next figure is right circular cone। So right circular cone, why it is said to be right? Because it is making exactly वर्टिकल 90 एंगल विद बेस। ये कौन होती है बेटे? इसको वर्टिकल हाइट को बोलते हैं H, स्लैंट हाइट होती है हमारी L, दिस इज L, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं बेटे। ये 90 पर नहीं होती है, ये एक लेंथ है जो किसी एंगल पर, एक एंगल पर इंक्लाइंड है। ये किसके साथ इंक्लिनेशन बना रही है? हाइट के साथ इंक्लिनेशन बना रही है, दिस इज स्लैंट हाइट। अब आपसे देखो बेटे, रेडियस, कैन यू फाइंड आउट रेडियस हेयर? अगर आप फाइंड आउट करें, दिस वन इज सेड टू बी R, इसे रेडियस बोलते हैं। रेडियस और हाइट में हमेशा 90 एंगल होता है, दिस इज स्लैंट हाइट। सो कैन यू फाइंड स्लैंट हाइट विद द हेल्प ऑफ रेडियस एंड हाइट? यस, यू कैन यूज PGT। अगर आपको L निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे बेटे? √r² प्लस H², दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, √r² प्लस H², दिस इज स्लैंट हाइट। ओके, now after the slant height we have to find CSA of cone, curved surface area। तो curved surface area of cone होता है बेटे πRL। और अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल का मतलब है कर्व्ड के अंदर आप बेस को भी ऐड कर दें तो πr² प्लस हो जाएगा। देखो πRL में πr² प्लस किया, आफ्टर टेकिंग कॉमन व्हाट यू गेट? आपको मिला बेटे πr ब्रैकेट L प्लस R। सो πr ब्रैकेट L प्लस R इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इफ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, ये होती है बेटे 1/3 πr²H। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फिगर इज स्फीयर। अब स्फीयर कैसा होता है बेटे? स्फीयर इज लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, यानी जो चीज़ हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ना अपनी कॉपीज पर, इफ़ वी हैव अ कॉपी, हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, उसे अगर हम 3D यानी बाहर की तरफ निकालें रियल लाइफ में तो वो एक स्फीयर बॉल की शेप में बाहर आएगा बेटे। सर्कल ऑन पेपर इज स्फीयर इन रियल लाइफ। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स आप लोग को पता चल गए, लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल। इट इज़ ऑल्सो लाइक ऑरेंज, छोटा भी हो सकती है स्फीयर, बड़ी भी हो सकती है। So now see carefully, ये radius, because it is circular shape, so there must be a radius। If I draw here, this is center O, this one is radius। आप जानते हैं below it's also a radius। So what is total height of sphere? Total height of sphere हो गई बेटे 2r। So diameter, basically diameter is equal to height। So diameter और height एक ही चीज़ है sphere के अंदर, वो 2r होती है। So after this हमारे पास आता है बेटे कर्व्ड सरफेस एरिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये CSA है बेटे, एंड दिस इज टोटल सरफेस एरिया। अब आप देखो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा कंप्लीट वही है जो TSA है, यानी ये शेप ऐसी है जिसका CSA और TSA एक ही होता है, वो होता है 4πr²। क्लियर? अब हमें निकालना है बेटे इसकी वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जो कैलकुलेट करने पर आती है वो आती है 4/3 πr³, दिस इज पावर 3। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलाज, नो नीड टू डेराइव, इनकी डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ लर्न करना है कि किस 3D शेप की क्या इमेज है। ओके, नाउ मूव टू हेमिस्फीयर। लास्ट आपकी है ये शेप, दैट इज हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर इज जस्ट हाफ ऑफ स्फीयर। स्फीयर को अगर हम हाफ कर दें बेटे, यानी लाइक हाफ ऑफ कोकोनट, ऐसे बनता है हमारा लाइक अ बॉल। ये हमारी रेडियस होती है बेटे। इफ़ वी आई टॉक अबाउट हाइट, तो हाइट भी इसकी रेडियस के इक्वल होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, हेमिस्फीयर के केस में हाइट एंड रेडियस बोथ आर इक्वल। सो इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स
कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड यानी बेटे जो नीचे वाला एरिया है वो कर्व्ड है। आप जानते हैं स्फीयर के लिए इट वाज टोटल, तो टोटल का हाफ करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 4πr² का हाफ हो जाएगा बेटे 2πr²। तो सी एस से जस्ट हाफ हो जाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल में देखो बेटे, टोटल में क्या क्या आ रहा है। एक तो आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे आपने 2πr² बोला है, प्लस ऊपर की फ्लैट सरफेस का एरिया भी तो हमें ऐड करना है, यानी वो भी फ्लैट सरफेस एक सर्कल की शेप की है, शेयरिंग सेम रेडियस, तो πr² ऐड करना पड़ेगा, इट विल बी 3πr²। सो लुक केयरफुली, यहाँ पर देखो बेटे ये दे रखा है आपको 3πr² इज गिवन हियर। नाउ व्हाट अबाउट वॉल्यूम, कैपेसिटी। अब आप जानते हैं बेटे हेमिस्फीयर की, देखो स्फीयर इज दिस, सामने आप लोगों के है, अगर इसकी कैपेसिटी को हाफ कर दे तो ये हेमिस्फीयर बन रहा है हमारा। हेमिस्फीयर की कैपेसिटी आधी होती है, 4/3πr³ का हाफ क्या हो जाएगा बेटे, 4 विल कन्वर्ट टू 2, सो ये हो जाएगी बेटे 2/3πr³। ओके, सो इन दिस वीडियो व्हाट आई डिस्कस्ड विद यू पीपल इज, हम लोगों ने जो डिस्कस किया है बेटे वो क्या डिस्कस किया है, हमने देखा है 3D शेप्स का, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। तो आप लोग अपनी कॉपीज़ में सबसे पहले वेन एवर यू विल स्टार्ट दिस चैप्टर 13, आप सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को कॉपीज़ में नोट करेंगे विद फिगर्स। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट एक्सरसाइज एंड यू विल गेट एडिशनल वीडियोज़ इन दिस लिंक। जो आपकी अभी मैं लिंक सेंड किया है बेटे, इसमें आपको एडिशनल वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके देन, यू कंप्लीट दिस वर्क बेटे, थैंक यू सो मच।